दर्शकों, हमेशा याद रखें कि आपके विचारों के अलावा कोई भी आपको हर्ट नहीं कर सकता, और साथ ही ये भी याद रखें कि आपको विचारों के अलावा कोई भी आपको हील नहीं कर सकता। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने खास कार्यक्रम हेलो पीएमसी में। मैं हूं आपके साथ नम्रता। दर्शकों, ये कार्यक्रम हम हर हफ्ते गुरुवार, शुक्रवार और शनिवार को लेकर आते हैं आपके सभी सवालों के जवाब देने के लिए। इसी श्रृंखला में आज हमारे साथ आपके सवालों का जवाब देने के लिए स्टूडियो में मौजूद है सीनियर पिरामिड मास्टर नंदिनी बंसल जी, जो 14 सालों से ध्यान से जुड़ी हैं और पीएसएम ग्लोबल में इनोवेशन और क्रिएटिव हेड है। तो चलिए बिना देर के कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और स्वागत करते हैं नंदिनी मैम का। मैम, आपका कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद मुझे बुलाने के लिए। जी, तो दर्शकों, हम आपके साथ लाइव जुड़ चुके हैं। यदि आपके जीवन में कोई समस्या है, मन में कोई कंफ्यूजन है, यदि आप हमसे कोई सवाल पूछना चाहते हैं, तो नंबर्स लगातार टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। फोन उठाए, कॉल करें और अपना सवाल हमसे पूछें। जी, तो मैम, कार्यक्रम की शुरुआत हो चुकी है और शुरुआत के साथ ही दर्शक भी जुड़ चुके हैं, तो आइए उनसे बात कर लेते हैं। जी, हेलो 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 जी, नमस्कार, नाम बताएं अपना। हेलो, हाँ नमस्ते। नमस्ते मैम जी, नाम बताएं सर अपना। हेलो मैडम, मेरा नाम कमल जायसवाल है और मैं जबलपुर मध्य प्रदेश से बोल रहा हूँ मैडम। जी कमल जी, क्या सवाल है आपका? मैडम, एक्चुअली मेरा क्वेश्चन ये है कि पहले मैं ध्यान करता था, अभी बीच में मैंने कुछ समय से ध्यान नहीं कर पा रहा था, तो अभी मैडम बीच में मेरा एक्सपीरियंस ये हुआ, अब मैंने चालू कर दिया था ध्यान। मेरा एक्सपीरियंस ये रहा मैडम कि मेरा जो जो नाभि जो चक्र है, मुझे मतलब ऐसा एक्सपीरियंस हुआ रात में जब मैं सो रहा था कि मतलब जो चक्र घूमता हुआ भौरे की आवाज में बिल्कुल एकदम मेरे सर तक आया, और मतलब हाथ से आया, फिर मेरे थ्रोट तक आया, फिर मेरे आज्ञा चक्र से आया, मेरे सर तक आया, फिर वापस जो चक्र जो है भौरे की आवाज करता हुआ वापस मेरे नाभि में चला गया, फिर वापस ऐसी करता हुआ मेरे सर तक आया, फिर वो वापस चला गया। तो ये मैं देख रहा था होते हुए, तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि ये क्या हो रहा है, तो मैं अपनी बॉडी को मैं मूव कर रहा हूँ, तो मेरी बॉडी मूव भी नहीं हो रही थी। ये सोते समय की बात है मैडम जी। और उसके अगले दिन से जो मेरा नींद जो है मैडम बहुत कम हो गया, मतलब नींद नहीं आ पा रही थी मेरे को अच्छे से। और एक दिन मैंने देखा कि मतलब कोई काला नाग जो है मेरे सर के अंदर घुस गया, तो ये चीज मुझे समझ में नहीं आ रही कि क्या है मतलब ये। जी कमल जी। जी मैम। ओके, थैंक यू कमल जी आपके प्रश्न के लिए। पहली बात तो आपको मैं कंग्रेचुलेट करना चाहूँगी आपके इतने अच्छे अनुभव के लिए। और मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि ये अनुभव होना ध्यान में एक नेचुरल अनुभव है। ये जब हम ध्यान करते हैं तो ध्यान की प्रैक्टिस से हमें ऐसे अनुभव होते हैं। ये नाड़ियों में आपके जो चक्र खुले हैं, ये एनर्जी पॉइंट्स होते हैं। तो जो कॉस्मिक एनर्जी हम जब लेते हैं ध्यान करते वक्त, ये सारे एनर्जी पॉइंट्स हमारे एक्टिवेट होने लगते हैं। जिस भी चक्रा को ऊर्जा की ज़रूरत होती है, उस चक्र में ऊर्जा अपना कार्य करती है और एक्टिवेट होता है और एक्सपैंड होता है। तो यही अनुभव आपको हुआ। इसको कुंडलिनी जागृति का अनुभव भी कह सकते हैं। ये एक बिगिनिंग है, ये शुरुआत है आपके अनुभव की। तो इससे आप परेशान ना हुए, इस पे आप और एनालिटिकल भी ना हुए, केवल इसे अनुभव करें। और आपका दूसरा प्रश्न कि आपका नींद जो है वो कम हो गई है और आप इसलिए थोड़े से चिंतित हैं, तो नींद में आप ये समझना बहुत ज़रूरी है कि हम सोते क्यों हैं। हम सोते इसलिए हैं क्योंकि हमें शरीर को विश्राम देना है और हमें ऊर्जा प्राप्त करनी है अगले दिन के कार्यों के लिए। बट हम जब ध्यान करते हैं तो हमारे अंदर हम ऑलरेडी उस ध्यान में हम नेचुरली उस कॉस्मिक एनर्जी को प्राप्त कर रहे हैं। तो हमारा जो सोने का टाइम है, जो हमारा नेचुरल प्रोसेस है बॉडी का कि सो के हम एनर्जी प्राप्त करते थे, वो ऑलरेडी हम ध्यान करके प्राप्त कर रहे हैं। तो वो नेचुरली सोने का जो हमारा प्रोसेस है वो थोड़ा सा शॉर्ट हो जाता है। तो ये बहुत ही नेचुरल प्रोसेस है, तो कोई भी चिंता की बात नहीं है।
और आप संतुष्टि से जितनी ज़रूरत है आपके शरीर को उतनी नींद लें और आप खुश रहें। जी, तो कमल जी, आशा करते हैं कि आपको आपके प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा। जैसे कि मैम ने बताया कि कोई चिंता की बात नहीं है, ध्यान में ये सब होना स्वाभाविक है, तो ध्यान करते रहें और साथ ही साथ ध्यान का प्रचार प्रसार भी करें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका कार्यक्रम में कॉल करने के लिए। जी, तो मैम, जैसे कार्यक्रम की शुरुआत में मैंने विचारों की बात की थी कि हमारे विचार ही सब कुछ होते हैं। कोई भी हमें विचारों के अलावा कोई भी ज़्यादा हर्ट नहीं कर सकता और ना ही हमारे विचारों के अलावा हमें हील कर सकता है। तो मैं चाहूँगी मैम, हमारे दर्शकों को आप विचारों की इम्पोर्टेंस बताएं कि पॉजिटिव थॉट्स रखना कितना ज़रूरी है और नेगेटिव थॉट्स से हमारे जीवन में क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है, इस बारे में हमारे दर्शकों को बताएं। बिल्कुल बिल्कुल निर्मल जी, थैंक यू फॉर दैट क्वेश्चन। मैं ये कहना चाहूँगी कि जो पहले तो हमें ये समझना बहुत ज़रूरी है, मैं ये कहना चाहूँगी पहले हमें ये समझना बहुत ज़रूरी है कि हम विचार नहीं हैं। ये विचार जो हमारे मस्तिष्क में आते हैं, ये हम नहीं हैं, हम केवल उसको ऑब्ज़र्व करने वाले एक स्पिरिट है, एक कॉन्शियसनेस है। तो हम जो इतने अटैच हो जाते हैं कि मेरे विचार जो हैं ऐसे आ रहे हैं, जो हम उलझ जाते हैं, जो उलझन आती है, उसको थोड़ा सा ये समझेंगे जब हम कि हम अपने विचार नहीं हैं, हम अपने इमोशंस नहीं हैं, वी आर द वन फीलिंग आवर इमोशंस। हम अनुभव कर रहे हैं उन फीलिंग्स को, इमोशंस को, मगर हम वो इमोशन नहीं है। तो इस जागरूकता से जब हम अपने विचारों को समझेंगे तो हम पहले थोड़ा डिस्टेंट होके एक तीसरा व्यक्ति बन के उसको देख पाएंगे और समझ पाएंगे कि विचार जो आ रहे हैं कहाँ से आ रहे हैं। हर एक विचार का कोई ना कोई एक सोर्स होता है। तो हमें ये जानना, अगर कैसा भी विचार हो, बिना उसको कोई कंक्लूजन दिए कि ये नेगेटिव थॉट है, ये पॉजिटिव थॉट है, ये बिना दिए अगर हम विचार को केवल एक विचार के तरीके से देखें और समझने की कोशिश करें कि ये मुझे विचार आया तो क्यों आया, कहाँ से आया, क्या ये मेरे लिए इम्पॉर्टेंट है, क्या ये मेरे लिए ज़रूरी है सोचना, या फिर केवल ये एक क्योंकि एक माइंड का फंक्शन है सोचना, माइंड का हम सेंसेस के थ्रू, आँखों के थ्रू कुछ भी देखते हैं, कुछ भी फील करते हैं तो तुरंत हमारे मस्तिष्क में थॉट्स आ जाते हैं, या फिर हमारे सबकॉन्शियस से माइंड में थॉट्स आते रहते हैं। तो हमें ये जानना बहुत ज़रूरी है कि क्या जो थॉट्स आ रहे हैं वो केवल हमारे क्रिएट करे हुए हैं या हमारी सोल को प्रोग्रेस करने वाले हैं, या फिर वो कोई एक लाइक अ फ्लो ऑफ थॉट्स हैं जो कि हमारे किसी काम के नहीं हैं। अगर हम उस अंडरस्टैंडिंग से अपने विचारों को देखेंगे तो हम समझ पाएंगे कि हमें अपना फोकस कहाँ रखना है, व्हाट इज़ रिक्वायर्ड इन आवर लाइफ। जी, तो दर्शकों, लगातार आपके साथ लाइव जुड़े हुए हैं। यदि आपके मन में कोई भी प्रश्न है, जीवन में कोई भी समस्या है, तो आप इस कार्यक्रम के माध्यम से उस समस्या को दूर कर सकते हैं। नंबर्स लगातार टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। साथ ही साथ मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि पीएमसी हिंदी एक नया कार्यक्रम लेकर आया है जिसका नाम है सवाल जिंदगी के, जो हर गुरुवार को शाम 6:30 बजे आपके लिए आया करेगा। इस कार्यक्रम में आप लाइव कॉल कर सकते हैं और अपने रिलेशनशिप, करियर और लाइफ से जुड़ा कोई भी सवाल पूछ सकते हैं। जी, तो मैम, इसी के साथ अगले दर्शक जुड़ चुके हैं, उनका प्रश्न भी जान लेते हैं। हेलो। हेलो जी, नमस्कार, नाम बताएं अपना। नमस्कार मैम, मेरा नाम बबीता है। जी बबीता जी, कहाँ से बात कर रहे हैं? हेलो। जी बबीता जी, कहाँ से बात कर रहे हैं? हेलो हेलो हेलो। बबीता जी, सुन पा रहे हैं आप हमें? जी जी बिल्कुल सुन पा रही हूँ मैडम। जी, नमस्कार, मेरा नाम बबीता है। ठीक है, कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं ऋषिकेश। जी, पूछिए अपना सवाल। हेलो 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 जी, सवाल पूछिए जी, बबीता जी, ऋषिकेश। सुन पा रहे हैं हम आपको। जी जी, ऋषिकेश उत्तराखंड से बात कर रही हूँ। जी, पूछिए, सवाल पूछिए। जी मैम, मेरे को ना एक्चुअली एक तो कर्माज का पूछना है कि मेरी लाइफ में ना एक ही सर्कल, मतलब मेरे जो शादीशुदा लाइफ है ना,
उसमें बहुत सारे इश्यूज आ रहे हैं, बहुत ज्यादा, मतलब, और वो रिपीटेशन होता जा रहा है, बार बार वही चीज मेरे साथ आ रही है। मतलब साथ में शादी हुई, डिस्प्यूट हुआ, फिर सेकंड मैरिज हुई, फिर वही डिस्प्यूट हो रहा है। मतलब मैं बहुत सब कुछ ठीक कर रही हूँ, समझ में नहीं आ रहा मतलब मेरे साथ क्या हो रहा है। मैं भटक रही हूँ, मुझे पिछले 10-15 सालों से भटक रही हूँ मैं, मतलब कभी यहाँ तो कभी वहाँ, कोई स्टेबिलिटी नहीं लाइफ में। समझ नहीं आ रहा कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। जी और अब आकर मुझे बहुत सारे हेल्थ इश्यू भी हो रहे हैं। मैंने एक्चुअली अभी पीएमसी हिंदी के बारे में भी 2-3 दिन से ही जाना है यूट्यूब पर, और मैं एक रेकी हीलर भी हूँ और मेडिटेशन भी करती हूँ मैं, पर कई बार भटक जाती हूँ, छोड़ देती हूँ उसको बीच में। तो मुझे एक हेल्थ इश्यू आ रहा है मेरे ओवरी में ना, एक वो हो गई सिस्ट जिसको बोलते हैं, रसोली। तो अभी डॉक्टर ना उसको ऑपरेशन के लिए बोल रहे हैं कि ऑपरेशन कराना है। देखा है इसमें कि बिना मतलब ऑपरेशन के ही ठीक हो सकता है, एस्ट्रल सर्जरी से। क्या ये सही है मैम? जी बबीता जी, जी मैम। नमस्कार बबीता जी। पहले तो मैं आपसे ये गुजारिश करना चाहूँगी कि क्योंकि अभी मुझे पता लगा कि आप 2-3 दिन पहले ही पीएमसी से जुड़े हैं, जान पाए हैं, तो थोड़ा अपने ध्यान के प्रति और क्या कहते हैं, डिसिप्लिन्ड हो जाइए थोड़ा। जैसे अपने ध्यान के समय को थोड़ा सा बढ़ाएं और आनापानासति ध्यान को थोड़ा सा अपने जीवन में उतारें। दूसरा मैं ये बात कहना चाहूँगी कि आप थोड़ा भीतर जाएं और दूसरे को, जैसे हम, क्या होता है, ये बहुत नेचुरल चीज़ है कि जब हमारी लाइफ में कुछ गलत हो रहा होता है तो हम अपने अंदर गलती ना देख के सबसे पहले किसी और में गलती ढूंढते हैं और सोचते हैं कि वही गलत है। तो थोड़ा भीतर जाएं और थोड़ा ऑब्ज़र्व करें कि क्यों मेरे जीवन में एक ही चीज़ बार बार रिपीट हो रही है, ऐसा क्या है जो मुझे सीखना है और मैं नहीं सीख पा रही हूँ। तो तभी वो जो रिपीटेशन ऑफ एक्सपीरियंसेस हैं वो आपके थोड़े से शांत होंगे और आपको सॉल्यूशन मिलेगा। तो ये चीज़ मैं आपसे कहना चाहूँगी। और एक बात और चीज़ जो मैं आपसे बोलना चाहूँगी वो ये है कि कोई भी बीमारी, शारीरिक बीमारी किसी भी एक्सटर्नल कॉजेज़ से नहीं होती है। जैसे आपने बताया कि आपके ज़िंदगी में थोड़े पर्सनल प्रॉब्लम्स चल रहे हैं एंड स्पेशली आपके रिलेशंस को लेके प्रॉब्लम्स चल रहे हैं। तो क्योंकि हर एक शरीर, हमारे शरीर का एक एक अंग, जो सेल्स हैं वो हमारे थॉट्स एंड इमोशंस को सुन पाते हैं। वो पूरे कह सकते हैं कि आप एक ब्रह्मांड के आपके अंदर इतने सारे पूरा ब्रह्मांड आपके अंदर है, बसा हुआ है। तो आपके जैसे सोच रहेंगे, आपके जैसे विचार रहेंगे, वैसा ही शरीर आपका जो है रिस्पॉन्ड करता है। तो अगर आपके शरीर ने आपको एक वेकअप कॉल दिया है इस डिज़ीज़ के कह सकते हैं कि के द्वारा, तो आप थोड़ा सा ध्यान दें और अपने स्वयं से एक सवाल करें कि ये मेरे जीवन में क्यों आया है। अगर मैं कारण बताना चाहूँ तो जो हम थोड़े से कंट्रोलिंग हो जाते हैं, स्पेशली टूवर्ड्स द रिलेशनशिप्स वी हैव, चाहे वो पत्नी हो, पति हो, माता हो, पिता हो, बच्चे हों, किसी भी अपने पर्सनल रिलेशनशिप के टूवर्ड्स, तो हमें ये एक जो आपने बताया वो प्रॉब्लम क्रिएट होता है। तो मैं आपको यही कहना चाहूँगी, थोड़ा सा अपने भीतर जाएं और किसी भी चीज़ की चिंता ना करते हुए ध्यान ज़रूर करें। ध्यान से आपके मन को थोड़ी सी शांति मिलेगी और आपको सॉल्यूशन क्लियरली दिखाई देगा। जी, तो बबीता जी, आशा करते हैं कि आपको आपके प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा। ध्यान करें, ध्यान के माध्यम से ही आपके जीवन से सारी समस्याएं दूर हो पाएंगी। 40 डेज मेडिटेशन का संकल्प ले, जैसा कि आपने अभी अभी पीएमसी हिंदी देखना शुरू किया है, तो बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस कि आपने ध्यान करने के बारे में सोचा, ध्यान से जुड़े। ध्यान करें, 40 दिन के बाद पुनः हमें कॉल करके अपना एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद कार्यक्रम में कॉल करने के लिए।
जी, तो मैम बहुत से प्रश्न जो है हमारे पास सोशल मीडिया के माध्यम से भी आते हैं, तो ऐसे ही प्रश्न कुछ आज हमारे पास मौजूद हैं, उन्हें भी जान लेते हैं। मैम हमारा आज का पहला प्रश्न है, मुझे बचपन से आज तक किसी ने ठेस पहुंचाया है, उन सभी के नाम मैं भूला नहीं हूं। ऐसा लगता है जब अपना समय आएगा सभी से हिसाब लूंगा। क्या मेरा ये सोचना गलत है? मैं उनको कैसे फील कराऊं कि आपने गलत किया था उस वक्त? ओके, तो मैं इनसे कहना चाहती हूँ कि जब हम ध्यान करते हैं तो एक चीज़ का रियलाइजेशन हमारे अंदर आता है। तो पहले तो मैं आपको थोड़ा ध्यान का समय बढ़ाने के लिए रिक्वेस्ट करना चाहूँगी। और ये जब हम एक इस भाव से कि मुझे बदला लेना है, या फिर क्योंकि किसी ने मेरे साथ मेरी सोच से मेरी सोच के कारण मेरी सोच के हिसाब से मुझे कष्ट दिया है या फिर मुझे हर्ट किया है, तो मैं उनको दुख पहुंचाना चाहता हूँ उसी इंटेंसिटी से। तो ये जो बदले का जो आपका फीलिंग है, इसको आप थोड़ा सा और ऑब्जर्व करें और थोड़ा सा सोच विचार करें इस बात पे, और आप देखें कि ये करेंगे तो आपको मिलेगा क्या। क्या आपका जो दुख है या फिर आपको जो परेशानी हुई इस अनुभव से वो कम होगा? अगर आपको लगता है कि इससे आपके जीवन में थोड़ा सा सुख मिलेगा, तो आपको थोड़ा सा अपने आप पे काम करने का ज़रूरत है। कोई भी ये जानना बहुत ज़रूरी है कि कोई भी व्यक्ति, कोई भी अनुभव एक्सीडेंटल नहीं होता। मतलब कोई भी अनुभव या कोई भी व्यक्ति हमारे जीवन में ऐसे ही नहीं आता। हर एक एक्सपीरियंस, हर एक इंसिडेंट, हर एक व्यक्ति हमारा एक टीचर है। तो हमें उसी रिस्पेक्ट से उन्हें देखना चाहिए, चाहे उन्होंने कितना ही हमारे जीवन में कष्ट लेके आए हों, मगर वो कष्ट हमें कुछ सिखाने के लिए आता है। और हम एक जागरूक व्यक्ति, एक जागरूक स्पिरिट जो हैं हम, वो ये जो कष्ट है या फिर कोई चैलेंज है, ये हम सीखने के लिए अपने सोल प्लान में इनपुट करते हैं, डालते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट्स को समझना हमारे को बहुत ज़रूरी होता है, ताकि हम जीवन जो है एक सफरिंग की तरह ना देख के एक प्रोग्रेसिव जर्नी को देखते हुए आगे बढ़ें। तो इधर मैं आपको सेल्फ फॉरगिवनेस एंड फॉरगिविंग टू अदर्स की प्रैक्टिस करने को भी कहूँगी कि आप अपने आप को फॉरगिव करें कि आपको आपने ऐसा अनुभव हुआ और आपने करने दिया दूसरों को, और जिन्होंने भी आपको थोड़ा कोई चैलेंज दिया हो या हर्ट दिया हो, उनको आप अपने मन से फॉरगिव करें विदाउट एनी जजमेंट, किसी जजमेंट के बिना। जी मैम, दर्शक भी जुड़ चुके हैं, उनसे बात कर लेते हैं। हेलो हेलो जी, नमस्कार, नाम बताएं अपना। पूजा खन्ना। जी पूजा जी, कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं पानीपत से बात कर रही हूँ, हरियाणा। जी, क्या सवाल है आपका? मैम, एक तो मेरा ये क्वेश्चन था कि मैंने JTTP चल रहा है जो, वो ज्वाइन किया हुआ है, और कल शंपा मैम का रात को शिवरात्रि का ध्यान है। क्या ये दोनों मैं कर सकती हूँ, मतलब शिवरात्रि वाला कर सकती हूँ? जी मैम। पूजा जी नमस्ते। आप अपने दिल से एक क्वेश्चन पूछें कि आप उस समय में क्या करना चाहते हैं। कुछ भी करेंगे आपके लिए अच्छा ही रहेगा। तो आपको क्या चाहिए, आपको ये सवाल हमसे नहीं, अपने खुद के हृदय से पूछना चाहिए। आप ध्यान करना चाहते हैं या फिर? मैंने आपसे इसलिए पूछा है क्योंकि कई बार कुछ वर्कशॉप में ये मना कर देते हैं कि जब आप ये कर रहे हैं तो आपने इसके साथ ये वाला नहीं करना है, कुछ एनर्जी का क्लैशेस होते हैं। इसलिए मैं ये डाउट क्लियर कर रही थी, क्योंकि JTTP में कल एस्ट्रल हीलिंग का वर्कशॉप है। ऐसा कुछ मास्टर्स इसलिए सजेस्ट करते हैं पूजा जी, क्योंकि आप जिस ग्रुप एनर्जी से जुड़े हैं या फिर किसी मास्टर की कोई प्रोसेस चल रहा है,
उन सेशंस में, तो आप कंफ्यूज ना हो, क्योंकि आप एक जर्नी पे हैं और आप नए नए एक अनुभव, एक कुछ नया अनुभव कर रहे हैं अपने जीवन में। तो जैसे एक लेसन होता है, तो अगर आप 3-4 लेसन एक ही बार में पढ़ेंगे तो कंफ्यूज हो जाएंगे, राइट। इसीलिए बोलते हैं कि एक चीज़ कंप्लीट करें अपनी जर्नी में और फिर दूसरे किसी भी चैप्टर को खोलें। तो इसीलिए कहा जाता है, अगर आपको लग रहा है कि मैं कहीं और जाऊंगी तो मैं मेरा ये डिस्टर्ब हो जाएगा, तो आप ना जाएं। अगर आपको लग रहा है कि नहीं, मेरा मन जो कह रहा है वो यही कह रहा है कि मैं ध्यान में जुड़ूं, आज की शिवरात्रि का ध्यान है और मेरा मन बहुत आकर्षित हो रहा है इस ध्यान के प्रति, तो आप बिल्कुल उस ध्यान को करें। तो आप अपने मन से ये सवाल पूछें और जो आपका मन बताएगा वो आपके लिए बेस्ट होगा। जी, तो बहुत बहुत धन्यवाद पूजा जी कार्यक्रम में कॉल करने के लिए। आशा करते हैं कि आपको आपके प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा। अगले दर्शक जुड़ चुके हैं, उनसे बात कर लेते हैं। हेलो 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 जी, नमस्कार, नाम बताएं अपना। जी, परितोष बोल रहे हैं। जी परितोष जी, कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं उत्तर प्रदेश। बहुत धीमी आवाज आपकी आ रही है। जी सर, हम आपको सुन पा रहे हैं, आप अपना सवाल पूछिए। आपकी आवाज बहुत धीमी आ रही है। हेलो जी सर, सुन पा रहे हैं आप हमें? आवाज इतना धीमी आ रही, बहुत सुखो सर जोर लगाना पड़ रहा है सुनने। सवाल पूछिए अपना। हेलो, हाँ हाँ, हेलो। जी। ये कह रहे तो अभी जहाँ जो बैठते हैं तो ऐसा लगता है कब 10 मिनट में ये आँख खोल दे और बेचैनी होती है कि बस उबन आने लगती है। जी जी मैम। नमस्ते। मैं आपसे ये कहना चाहूँगी कि ये बहुत ही नेचुरल अनुभव है। बहुत व्यक्तियों को जो अपना ध्यान की शुरुआत करते हैं उन्हें थोड़ी सी कठिनाई होती है। आप ये एक एग्जाम्पल के थ्रू समझें। जब एक बच्चा चलना सीखता है तो क्या वो तुरंत ही भागना शुरू कर देता है, या थोड़ा कभी चलता है, गिरता है, फिर संभलता है, फिर चलता है, फिर गिरता है। तो आप अपने आप को जब एक नई चीज़ स्टार्ट करते हैं तो अपने आप को एक बच्चे की तरह रूप से सोचें और समझें कि रुकावटें आना इज़ ओके, मगर आप करते रहें अपने ध्यान को। और जैसे ही आँख खुले या फिर जैसे ही आपका ध्यान जो है आपका सोच विचारों पे जाए, या फिर मन बेचैनी हो, शरीर में दुखना शुरू हो जाए, कोई सेंसेशन होने शुरू हो जाए और आपको लगे कि मुझे आंखें खोल के ध्यान नहीं करना है, तो आप अपने आप को थोड़ा सा और पुश करें ध्यान में लगे रहने के लिए। कोशिश करें कि आंखें ना खोलें। जितना भी समय आपने चूज़ किया हो अपने ध्यान के लिए, 15 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा, जितना भी, उतने मिनट बिना आंख खोले, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे धरती इधर की उधर हो जाए, मगर आप आंखें नहीं खोलेंगे और अपने ध्यान में बने रहेंगे। तो ये आपको एक एक्सपेरिमेंट करना है और यही मैं आपसे कहना चाहूँगी। जी, तो परितोष जी, शुरुआत में जब हम ध्यान में जुड़ते हैं तो शुरुआत में ये समस्याएं आना स्वाभाविक है। आपको इनसे घबराना नहीं है, आपको ध्यान को करना है। शुरुआत में आप कम समय के लिए ध्यान कर सकते हैं, लेकिन धीरे धीरे आप अपने ध्यान के समय को बढ़ा सकते हैं। आप पीएमसी हिंदी चैनल पर, हमारे जो यूट्यूब चैनल है उस पर जाके ध्यान की वीडियोज़ के माध्यम से ध्यान कर सकते हैं। उस पर बहुत सी गाइडेड मेडिटेशन की वीडियोज़ आपको मिलेंगी। आप म्यूजिक मेडिटेशन कर सकते हैं जिसके माध्यम से आप ध्यान के समय को बढ़ा सकेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका कार्यक्रम में कॉल करने के लिए। अगले दर्शक जुड़ चुके हैं, उनसे बात कर लेते हैं। हेलो 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 हेलो, सुन रही हूँ मैं। जी नमस्कार, नाम बताएं अपना। रानू देवी। रानू जी, कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं पंजाब गुरदासपुर से बात कर रही हूँ। पंजाब है, डिस्ट्रिक्ट स्टेट पंजाब है हमारी। जी, पूछिए अपना सवाल। मेरे ना प्रॉब्लम में चल रही है। मेरा ना लीवर खराब हो गया था। मैं इतनी टेंशन ले रही हूँ, इतनी टेंशन ले रही हूँ, मेडिसिन तो चल रही है, तो वो टेंशन ले रही हूँ मैं। अपना ध्यान ना कहीं, बस कुछ नहीं मेरे को सूझता क्या करूँ क्या नहीं। बीमारी की तरफ ध्यान रहता है 24 घंटे से। जी रानू जी, ध्यान करती हैं आप? ध्यान नहीं, मैंने पहली बार देखा आपका चैनल। जी 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 मैम। नमस्कार रानू जी। पहले तो मैं आपको ध्यान की विधि बताना चाहूँगी और आपसे अनुरोध करूँगी कि अपने आप को 40 दिन का एक चैलेंज दें कि आप 40 दिन
बिना किसी रुकावट वो ध्यान करेंगी। तो आप जैसे अब पीएमसी से जुड़ गए हैं तो आप बहुत ही बढ़िया आपके ज़िंदगी में एक बदलाव की शुरुआत हुई है, ऐसा समझें। ध्यान बहुत ही सिंपल है, बहुत ही साधारण है। आपको केवल अपने हाथों को, अपनी उंगलियों में फंसाना है, पैरों को आपस में क्रॉस करना है और अपनी आँखों को बंद करना है और अपनी आती और बाहर आती, अंदर जाती और बाहर जाती सांसों के साथ रहना है। ऑब्जर्व करना है अपनी नेचुरल ब्रेथ को और कुछ नहीं करना है, कोई मंत्र जाप नहीं करना है, कोई विजुअलाइजेशन नहीं करना है कि मेरे शरीर ठीक हो रहा है, हील हो रहा है, नहीं। केवल अपनी स्वाभाविक अंदर आती और बाहर जाती सांसों के साथ रहना है। ये 40 दिन आधा घंटा ये आप ज़रूर करें। उसके बाद मैं ये कहना चाहूँगी कि ये शब्द अपने लिए बोलना कि मैं बहुत टेंशन में हूँ, बहुत परेशान हूँ, मैं जानती हूँ कि मैं अगर आपको बोलूँगी आप अनुभव कर रहे हैं पेन, और मैं बोलूँगी कि अपने बारे में ऐसा ना बोलें तो आप कहेंगे मैं कैसे ना बोलूँ, मैं तो अनुभव कर रही हूँ पेन, या मैं तो स्ट्रेस अनुभव कर रही हूँ। मगर आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि हम जो अपने आप को बोलते हैं, हम अपने बारे में जो बोलते हैं या अपने आप से जो बोलते हैं, वही हम अनुभव करते हैं और वही हम इनवाइट करते हैं अनुभव करने के लिए। तो आप जो चाहते हैं देखना, आप जो जैसी ज़िंदगी चाह रहे हैं, बस उस पे फोकस रखें और देखें और अपने आप भीतर जाके ऑब्जर्व करें थोड़ा सा कि मुझे अगर ये लिवर की परेशानी आई है तो क्यों आई है। एक किताब में भी मैं आपको सजेस्ट करना चाहूँगी, यू कैन हील योर लाइफ बाय लुइस है। बहुत ही बेहतरीन किताब है। हमारे पीएमसी चैनल पे भी स्वाध्याय एक सीरीज़ है और उसमें इस बुक का पूरा एक बुक के बारे में बताया है। बहुत ही अच्छा बुक है और इस बुक से आपको बहुत जानकारी मिलेगी, अपनी परेशानी का उत्तर भी मिलेगा। तो अपने थोड़ा ध्यान करें और अपनी शरीर को थोड़ा प्रेम दें और अपने आप को भी थोड़ा प्रेम दें। जी, तो रानू जी, आशा करते हैं कि आपको आपके प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा। जैसे कि मैम ने आपको यहाँ पे ध्यान की विधि बताई है, तो आज से ही ध्यान को शुरू करें। कॉन्ग्रेचुलेशंस कि आपने हमारे चैनल पे कॉल किया और आपके जीवन में ध्यान आया। तो ध्यान से जुड़े, ध्यान को करें, 40 दिन का ध्यान का संकल्प आप लें। और साथ ही मैम ने यहाँ पे आपको बताया कि कैसे आपको लुइस एल्हे की बुक यू कैन हील योर लाइफ को पढ़ना है और पॉजिटिव अफर्मेशंस का आपको यूज़ करना है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका कार्यक्रम में कॉल करने के लिए। अगले दर्शक जुड़ चुके हैं, उनसे बात कर लेते हैं। हेलो। हेलो जी, नमस्कार मैडम। जी नमस्कार, नाम बताएं अपना। मेरा नाम बबीता है मैडम। जी बबीता जी, कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं ऋषिकेश उत्तराखंड से बात कर रही हूँ। जी पूछिए सवाल। जी मैम, मुझे ना जो ये पीएमसी हिंदी है, इस मेडिटेशन को कैसे किया जाता है? एक्चुअली मुझे ना बहुत सारे हेल्थ इश्यू हो रहे हैं। यूट्रस में एक मतलब रसोली हो गई काफी बड़ी, तो डॉक्टर ना उसका मतलब ऑपरेशन के लिए बोल रहे हैं। और मैंने यूट्यूब पर काफी सर्च किया है कि काफी एक्सपीरियंस लोगों ने शेयर किया है, फीमेल्स ने, कि उनको सेम यही प्रॉब्लम हुआ और डॉक्टर ने ऑपरेशन के लिए बताया। बट एस्ट्रल जो करते हैं, एस्ट्रल मेडिटेशन, उसके द्वारा उनका वो बिल्कुल रिजॉल्व हो गया, ठीक हो गया बिना ऑपरेशन के ही। तो मैम मेरी भी अगर हेल्प हो सके, कि मैं बहुत परेशान हूँ, बहुत ज्यादा। मुझे इतना ब्लडिंग होता है ना महीने में कि मेरी हालत खराब हो गई है। जी बबीता जी, मतलब सवाल आपने हमसे अभी पूछा था और मैम ने आपको इसका जवाब भी दिया था। वो मैडम ने दिया, बट मैं एक चीज आपसे पूछना चाहती हूँ कि मैं मेडिटेशन कर रही हूँ, खुद करती हूँ, पर मेरे मेडिटेशन का कोई असर नहीं हो रहा। मतलब मुझे मतलब किस तरह से करना चाहिए? मेडिटेशन की एक विधि होती है, किस तरह से करूं कि वो मतलब उस काम करे। उसमें बोलते हैं ना कि मतलब वो काम करे, वो ठीक होता है अपने आप। जर्नी होती है, एस्ट्रल जर्नी, कैसे करना है? मतलब वो तरीका नहीं पता मुझे, तरीका थोड़ा मुझे बता दीजिए। और मैं इसको ना सेशन को आपके ऑफलाइन भी करना चाहती हूँ, मतलब मैं पूरा ध्यान में उतरना चाहती हूँ। जी बबीता जी, मैम मैं चाहूँगी ध्यान की विधि आप दोबारा बता दें और कैसे हमसे जुड़ सकते हैं इस बारे में भी बता दें। बिल्कुल बबीता जी, आप पहले इतने उत्सुक हैं और प्रश्न आपके अंदर इतने प्रश्न हैं और आप उत्तर जानने के लिए इतने उत्सुक हैं कि आपने हमें दोबारा कॉल किया। यही दर्शाता है कि
आपकी ज़िंदगी में उत्तर बहुत जल्द आएगा। जितने ज़्यादा हम डेडिकेटेड होते हैं किसी भी चीज़ के लिए, वो आना आवश्यक ही होता है। पहले तो मैं आपको ध्यान की विधि बताना चाहूँगी। बहुत ही सिंपल होता है। अपनी सारे शरीर को रिलैक्स कर लीजिए। जब भी आप बैठें तो भूल जाइए कि आपके शरीर में कोई प्रॉब्लम है, आपकी ज़िंदगी में कोई प्रॉब्लम है। जिस समय भी बैठें सब कुछ भूल भुलाकर केवल उंगलियों में उंगलियां फंसा के, पैरों को क्रॉस करके आंखें बंद कर लीजिए और जो भी जहाँ पे भी कंफर्टेबल आपको लगे वहाँ बैठ जाइए। बिस्तर, ज़मीन, कुर्सी, जहाँ पे भी आपको अपना शरीर आपका आरामदायक रहना चाहिए, मगर पोजीशन जो है वो यही रहनी चाहिए। हाथों में हाथ, लेग्स क्रॉस और आंखें बंद। और अपनी नेचुरल ब्रेथ, जो आपकी सांसें हैं, वो अंदर कैसे जा रही हैं और बाहर कैसे आ रही हैं, उसको ऑब्ज़र्व करें। कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं करनी है। अपनी श्वासों के साथ जैसी नेचुरल हैं बिल्कुल केवल उनको ऑब्ज़र्व करना है। कोई सोच विचार आए भी तो अपना ध्यान केवल अपने श्वासों पे ले आइए। कोई बॉडी में सेंसेशन हो रही हो तब भी उसको नेचुरली होने दीजिए। आंखें ना खोलें जब तक आपका ध्यान का समय पूरा ना हो जाए। तो धीरे धीरे आपका ध्यान लगना शुरू होगा। थोड़ा समय दें अपने आप को और डेफिनेटली ध्यान आपकी ज़िंदगी में बदलाव लेके ही आएगा। आप ऋषिकेश से हैं तो मैं आपको बताना चाहूँगी, और आप इन पर्सन मतलब आमने सामने बैठ के हमसे मिलना चाहते हैं और ध्यान करना चाहते हैं, तो बहुत जल्द ही ऋषिकेश के अंदर एक बहुत बड़ा कार्यक्रम पीएमसी हिंदी ऑर्गेनाइज़ करने वाला है। आप जुड़े रहें पीएमसी से और आपको इसका पूरी डिटेल्स ज़रूर मिलेंगी। अक्टूबर में एक बहुत बड़ा प्रोग्राम ऋषिकेश में होने वाला है, तो आप बने रहें हमारे साथ। आप इंस्टाग्राम पे हैं या फेसबुक पे हैं तो पीएमसी हिंदी ज़रूर ढूंढें ताकि आपको जो भी है इन्फॉर्मेशन है वो मिल जाए। दूसरी बात मैं ये कहना चाहूँगी, मैंने एक किताब का नाम आपको बताया था, यू कैन हील योर लाइफ। ये बुक पढ़ना बहुत ज़रूरी है ताकि आप समझें कि अगर कोई भी शरीर में परेशानी होती है तो वो परेशानी क्यों आती है हमारे ज़िंदगी में। कोई भी डिज़ीज़ बेकारण नहीं आती है। हमारे इमोशंस और हमारे थॉट्स मेन कारण होते हैं किसी भी शरीर में प्रॉब्लम आने का। कोई भी डिज़ीज़ आता है तो वो हमारे खुद के ही थॉट्स और इमोशंस के कारण आता है। तो आपको किसी और चीज़ पे काम नहीं करना है, आपको अपने सोच और अपने इमोशंस पे काम करना है। जानना है कि अगर मैं कुछ उदास फील कर रही हूँ या फिर जेलस फील कर रही हूँ या फिर कंट्रोलिंग, मुझे चाहिए कि ये चीज़ ऐसी ही हो, मेरा पति ऐसा ही रहे, ऐसे बात करे, मेरे से प्यार करे, या कुछ भी जो भी आपकी ज़िंदगी में सिचुएशन है वो आप खुद समझें, तो खुद को जानें। जब तक आप खुद को नहीं जानेंगे तब तक ज़िंदगी में किसी ना किसी तरीके से परेशानी रहेगी ही। तो मैं आपसे गुजारिश करती हूँ कि अपने आप को जानने की जो आपकी निष्ठा है उसको बढ़ाएं और ध्यान से जुड़े रहें और हमसे जुड़े रहें। थैंक यू। जी, तो बबीता जी, जैसा कि मैम ने आपको यहाँ पे ध्यान की विधि बताई है तो आप उसे फॉलो ज़रूर करें, ध्यान को अपने जीवन में अपनाएं। और साथ ही मैम ने यहाँ पे आपको जो बुक बताई है लुइस एल्हे की, यू कैन हील योर लाइफ, उस बुक को भी ज़रूर पढ़ें। और साथ ही साथ आप हमारे पीएमसी हिंदी के केयर सेंटर नंबर्स पे कॉल करके पूछ सकते हैं कि आपके आसपास कहाँ पिरामिड सेंटर्स अवेलेबल हैं। और हमारे यूट्यूब चैनल पर आपको बहुत सी वीडियोज़ मिल जाएंगी जिसके माध्यम से आप ध्यान को और अच्छे से कर सकते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका कार्यक्रम में कॉल करने के लिए। अगले दर्शक जुड़ चुके हैं, उनसे बात कर लेते हैं। हेलो। हेलो जी नमस्कार, नाम बताएं अपना। गीता रानी। मैम दोबारा नाम जान सकते हैं? गीता रानी। गीता रानी जी। मैम सवाल क्या है आपका और कहाँ से बात कर रहे हैं आप? फ्लोर से। जी पूछिए, सवाल पूछिए मैम। हेलो गीता रानी। मैम सवाल क्या है आपका? फ्लोर से। मैम सवाल क्या है आपका? मैम मैं ना पत्री जी का प्रोग्राम देख रही हूँ 5-6 महीने से। जी।
सवाल मेरे ये है, मैंने कहीं और से नाम दान ले रखा है। यही सवाल है, मैं और से कहीं से ध्यान कर रही हूँ, अच्छा है या कैसे है? जी मैम, कहाँ से ध्यान आप कर रहे हैं? मतलब आनापानासती ध्यान नहीं कर रहे हैं आप? मैम, सबसे पहले तो मैं आपसे अनुरोध करना चाहूँगी कि आप अपने टीवी के वॉल्यूम को धीरे कर दें और आप हमसे फ़ोन पे बात करें। जो भी आप सवाल पूछना चाहते हैं हमसे फ़ोन के माध्यम से पूछें और हमारे जवाबों को भी फ़ोन के माध्यम से ही सुने। जी, तो मैम ये कोई और ध्यान करते हैं और डिफरेंस जानना चाहते हैं कि हमारे ध्यान में, आनापानसती ध्यान में, और जिनका ध्यान इन्होंने गुरु नाम जो ले रखा है उस पर क्या डिफरेंस हो सकता है? मेरे को गुरु का नाम बताएं। जी मैम, आप हमें सुन पा रहे हैं तो गुरु का नाम हम जानना चाहते हैं। जो ध्यान आप अभी कर रहे हैं वो ध्यान के बारे में हम जानना चाहते हैं। मैम, शायद टेक्निकल इशू के कारण कॉल कट हो चुका है, तो मैं चाहूंगी कि आप सवाल का जवाब तो गुरु देखिए। रंजन दास जी जलंधर से बंदा। जी, रंजन दास जी जलंधर से। ओके, ओके, नमस्कार। मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि बहुत तरीके के ध्यान हमारे पास उपलब्ध हैं। आप कहीं भी जाएंगे आपको बहुत तरीके के ध्यान मिल सकते हैं, मिल जाएंगे। मगर अब आप अगर हर एक ध्यान का कोई ना कोई महत्व ज़रूर है और कोई ना कोई आपको बेनिफिट भी मिलेगा। मगर जैसे आनापानासती ध्यान जो है वो हर एक कहते हैं कि जैसे आप समझिए कि गोल एक ही है, रास्ता जो है अलग अलग है, ठीक है। कोई रास्ता सीधा है, कोई रास्ता थोड़ा सा घूम के है। तो आपकी मर्जी है, जो भी ध्यान आपको संतुष्टि दे रहा हो, जो भी ध्यान आपको ऐसा लगे कि मुझे अच्छा लग रहा है करने में, वो ध्यान आप ज़रूर करें। आनापानासती एक ऐसा ध्यान है जो मैं खुद 14 साल से कर रही हूँ और मेरा खुद का अनुभव बहुत ही अच्छा रहा है। मैंने भी अपने जीवन में जब मैं PSSM से के पहले से जब ध्यान किया या जाना दूसरों गुरु को, तो मुझे क्यों PSSM भाया वो उसके कारण मैं आपको बताना चाहूँगी, ताकि आप थोड़ा सा ये अपने लाइफ में थोड़ा एक्सपेरिमेंट करें और जाने कि क्या सही है और क्या गलत। पहले तो ये जानें कि कुछ भी गलत नहीं होता, सब कुछ सही है, मगर हर एक चीज़ को करने का विधि जो होती है बस वो अलग अलग होती है। आनापानासती ध्यान इतना साधारण ध्यान है और इतनी साधारण, इतनी सिंप्लिसिटी से ये हमारे सोल से कनेक्ट करवा देता है, हमें अपने भीतर जाने के करीब ले आता है, अपने भीतर हम भीतर बहुत आसानी से जा पाते हैं। तो आनापानासती ध्यान इसीलिए मुझे बहुत भाया, और जो यहाँ पे बताया जाता है या फिर जो बुक्स मैंने पढ़ी यहाँ से या फिर जो मास्टर्स से मिली, वो भी मुझे बहुत प्रभावित लगे। मुझे बहुत अच्छा लगा उनको सुन के, और यही कारण है कि मैं PSSM से जुड़ी हुई हूँ। तो आप ध्यान को प्रैक्टिस करें, जो भी ध्यान आपके मन को संतुष्टि दे रहा है उस ध्यान में बढ़े। जैसे मैं दोबारा रिपीट करना चाहूँगी, जैसे कहा गोल एक ही है मगर रास्ते अलग अलग हैं। आप सीधा जाना चाहते हैं या फिर आप घूम के जाना चाहते हैं, ये आपका डिसीजन है। ओके, तो आनापानासती ध्यान एक ऐसा ध्यान है जो सीधा आपको आपके भीतर लेके जाता है और आपके एक जो हायर सेल्फ है, जो आप ही हैं, उससे जुड़ाता है। जी, तो गीता रानी जी, आशा करते हैं कि आपको आपके प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका कार्यक्रम में कॉल करने के लिए। अगले दर्शक जुड़ चुके हैं, उनसे बात कर लेते हैं। हेलो। हेलो जी नमस्कार, नाम बताएं अपना। रुक्मिणी। जी रुक्मिणी जी, कहाँ से बात कर रहे हैं? जी मैं कोलकाता से बात कर रही हूँ। जी पूछिए सवाल। एक मिनट, मैं कोलकाता से बात कर रही हूँ और मैं सवाल पूछना चाहती हूँ। जो
मैं ये स्टूडियो वन वाला चैनल देखते रहती हूँ। मैं पूछना चाहती हूँ सवाल, जो कैसे अपनी लाइफ को पॉजिटिव बनाए, कैसे ध्यान करें, कैसे स्वस्थ रहे। जी, अभी ध्यान करते हैं मैम आप? ऐसे तो योगा मेडिटेशन सब करती हूँ, लेकिन ध्यान नहीं करती हूँ। जी जी मैम, तो ध्यान कैसे अपनाए, कैसे अपने जीवन को है सकारात्मक बनाए, ये इनका सवाल है। पहले तो ये जानना बहुत ज़रूरी है कि ध्यान बहुत ही साधारण है। कोई कष्ट नहीं उठाना है आपको, कहीं जाना नहीं है, हिमालय नहीं जाना है, घर बार को छोड़ना नहीं है। घर में रहते हुए, परिवार में रहते हुए ही आपको ये ध्यान जो है करना है। तो अपने मन को थोड़ा सा दृढ़ निश्चय बनाएं कि मुझे आज बैठना ही है, अपने कार्य से, अपने पूरे दिनचर्या से 1 घंटा, आधा घंटा निकाल के ध्यान करना ही है। और ध्यान की विधि है बहुत ही आसान। हाथों में हाथ, लेग्स क्रॉस कर लीजिए, आंखें बंद कर लीजिए और अंदर आती और बाहर जाती निर्मल नेचुरल श्वासों के साथ रहना है। कोई भी सोच विचार आए ध्यान करते वक्त, तो अपना सारा ध्यान वापस अपने नेचुरल श्वासों पे ले आइए। और शरीर में कोई भी सेंसेशन हो रहा हो, कोई कहीं दर्द हो रहा हो, कहीं टिकलिंग हो रही हो, किसी भी तरीके का सेंसेशन हो रहा हो, तब भी उसको होने दें। वो एक सिग्नल है कि आपके शरीर में कॉस्मिक एनर्जी आ रही है और आपके शरीर में कॉस्मिक एनर्जी भर रही है। आप एक ऊर्जा, आप एक एनर्जी बीइंग है, यू आर एन एनर्जी बीइंग। आप ये शरीर नहीं है, आप एक आत्मा है। तो ये जब सत्य आप जान लेते हैं, ये ब्रह्म ज्ञान जब आप जान लेते हैं, तो आपके आसपास जो रियलिटी है, जो हम समझते हैं केवल मेरे बच्चे, मेरे पति, मेरे माता पिता, यही मेरा जीवन है, यही मेरा सत्य है, उससे जब हम थोड़े से बाहर आते हैं और जानते हैं कि हम एक शरीर नहीं, हम केवल एक माता या फिर किसी की बीवी या फिर किसी की बहन नहीं, मैं एक शरीर नहीं, मैं एक आत्मा हूँ और मेरा एक कारण है इस धरती पे आने का। और वो कारण क्या है, जब उसके प्रति हम चलना शुरू करते हैं तो हमारे को थोड़ा सा हर चीज़ जो है, हर चीज़ में कोई ना कोई खुशी, कोई ना कोई कारण मिल जाता है आगे बढ़ने का के लिए, जीवन में आगे बढ़ने के लिए। जी, तो रुक्मणी जी, जैसा कि मैम ने यहाँ पे आपको ध्यान की विधि भी बताई और ध्यान के महत्व को भी आपको बताया, तो आप ध्यान को आज से ही शुरू करें। 40 डेज मेडिटेशन का आप संकल्प ज़रूर लें और हमें अपना एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर करें 40 डेज के बाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। जी, तो मैम अगला प्रश्न हम जान लेते हैं। मैम, इनका प्रश्न है, ऑफिस में टास्क प्रेशर के कारण ऐसा लगता है जैसे मैं स्वयं को ही भूल गया हूँ। मैं बहुत उलझ गया हूँ। जीवन में मुझे मेरी ज़िंदगी केवल एक लूप पर चलती दिखती है। मैं बहुत परेशान हूँ, मुझे क्या करना चाहिए? मैम, इस सवाल पर चर्चा करेंगे, लेकिन इससे पहले दर्शक जुड़ चुके हैं, उनका सवाल जान लेते हैं। हेलो। हेलो जी, नमस्कार। नाम बताएं अपना। हाँ, मेरा नाम मीनाक्षी है, झारखंड से हूँ, गढ़वा जिला से। जी मीनाक्षी जी, पूछिए अपना सवाल। मेरा हेल्थ इशू था, मुझे ना पहले टाइफाइड हुआ था, फिर वो तो ठीक हो गया, लेकिन फिर से मतलब पेट खराब रहने लगा उसी समय से, 2019 से ही, फिर अब तक है। जी, हेल्थ प्रॉब्लम्स हैं आपको, तो ध्यान आप करते हैं मीनाक्षी जी? नहीं, अभी ऐसा कुछ गाइडेंस नहीं मिला, सोच ही रहे थे कि मतलब नॉलेज नहीं है पूरी तरह से। जी, तो पीएमसी हिंदी चैनल के बारे में आपको किसने बताया, जान सकते हैं हम? नहीं, बस ऐसे ही खुद आ गया वो यूट्यूब पे। जी जी मैम, नमस्कार। अब पहले तो मैं आपको कंग्रेचुलेट करना चाहूँगी कि ये समझें कि आप हमसे जुड़े हैं, तो आप ध्यान से जुड़े हैं, तो आपके जीवन में बदलाव आना निश्चय है। ये जाने कि ध्यान करना बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है। मैं आपको ध्यान की विधि बताना चाहूँगी। ध्यान, हाथों में जब ध्यान करने बैठें तो अपने शरीर को पूर्ण रूप से रिलैक्स कर लें। कहीं भी शरीर में स्टिफनेस या फिर टेंशन नहीं होनी चाहिए। एकदम आरामदायक स्थिति में बैठें। कोई ज़मीन पे बैठना हो, बिस्तर पे बैठना हो, चेयर पे बैठना हो, बैठ जाएं।
और ये पोजीशन, आपके शरीर का जो पोजीशन है वो ऐसा होना चाहिए, हाथों में हाथ, लेग्स क्रॉस और आंखें बंद, और केवल अपनी अंदर आती और बाहर जाती श्वासों के साथ रहें। और कोई भी सोच विचार आए ध्यान करते वक्त तो तुरंत ही अपना सारा ध्यान दोबारा वापस अपनी श्वासों पे ले आएं। कोई भी सोच विचार में उलझने की ज़रूरत नहीं है। बॉडी में कोई सेंसेशन हो रहा हो, कहीं दर्द हो रहा हो, कहीं ऐसा लग रहा हो कि बहुत भारी हो गया है कोई शरीर का भाग, तो भी कोई चिंता का कारण नहीं है। दोबारा अपना सारा ध्यान केवल अपनी श्वासों पे ले आए। ये एक बेसिक विधि है ध्यान की। आप पीएमसी के अंदर बहुत सारे वीडियोस हैं ध्यान के, गाइडेड मेडिटेशंस हैं, उसको सुने, उसके साथ ध्यान करें तो आपको थोड़ा सा जो भी हेल्थ प्रॉब्लम है आपको रिलीफ मिलेगा। ध्यान के साथ साथ ज्ञान लेना बहुत ज़रूरी है। ध्यान का कारण क्या है करने का कि हमारे मस्तिष्क में इतने सारे प्रश्न होते हैं, थॉट्स होते हैं, ठीक है, हमेशा सर भारी रहता है सवालों से, अलग अलग तरीके के विचारों से। तो जब हम ध्यान करते हैं और अपने श्वासों के साथ रहते हैं तो धीरे धीरे वो सारे जो पत्थर जैसा जो हमारा मस्तिष्क होता है वो धीरे धीरे लाइट होने लगता है। जितने भी थॉट्स होते हैं वो खाली होने लगते हैं, क्योंकि हमारा सारा ध्यान हमारी केवल अंदर आती और बाहर जाती श्वासों पे होता है। तो धीरे धीरे हमारा जो माइंड है वो एम्प्टी होने लगता है, और उस एम्प्टी माइंड से हम जो है इस कॉस्मिक एनर्जी को, जो ब्रह्मांड की जो ऊर्जा है, ब्रह्मांड की ऊर्जा अपने शरीर के अंदर ले पाते हैं। ओके, ये ऊर्जा हर समय उपलब्ध है, और जब हम ध्यान करते हैं कॉन्शियसली इस ऊर्जा को हम अपने शरीर के अंदर लेते हैं, और ये कॉस्मिक ऊर्जा हमारे शरीर में हो रहे किसी भी तरीके की डिजीज़ को हील करने में हमारी मदद करता है। ये हो गया ध्यान का ज्ञान। अब शरीर में क्यों हमें प्रॉब्लम होता है ये जानना बहुत ज़रूरी है। कोई भी बाहर का कोई कारण नहीं होता। शरीर में कोई डिजीज़ हुआ है आपको, या फिर कोई इवन फीवर जैसा चीज़ भी होने का कारण ये है कि कहीं ना कहीं आपके सोच या फिर आपका बॉडी आपको कोई सिग्नल देना चाह रहा है। किसी भी तरीके का डिजीज़ का मतलब है कि आपका बॉडी आपसे कुछ बात करना चाह रहा है मगर आप सुन नहीं रहे हैं। वो बात बहुत समय से आपको बोलना चाह रहा है मगर आप सुने नहीं, तो उसको एक डिजीज़ के कारण एक डिजीज़ क्रिएट करना पड़ा ताकि आप उसकी सुन पाएँ। तो आप थोड़ा अपने शरीर के साथ, अपने स्वयं के साथ समय बिताएं, अपने भीतर जाएं और कारण जाने कि ये मुझे क्यों हुआ है। और ये ज्ञान से जब अपने आप को भरेंगे तभी संभव है। तो बुक्स पढ़ें, पीएमसी हिंदी में बहुत सारे अलग अलग तरीके के सीरीज़ हैं, प्लेलिस्ट हैं, वो देखें। जी, तो मीनाक्षी जी, आशा करते हैं कि आपको आपके प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद कार्यक्रम में कॉल करने के लिए। मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि जो भी दर्शक स्वास्थ्य संबंधित सवाल हमसे पूछ रहे हैं वो कल भी कॉल कर सकते हैं अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए। डॉक्टर एस रंजन से अपने सवालों के जवाब पा सकते हैं लाइव डॉक्टर से पूछो कार्यक्रम में शाम 5 से 6 बजे। मैम, अगले दर्शक भी जुड़ चुके हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। हेलो। हेलो, नमस्कार मैम। जी नमस्कार, नाम बताएं अपना। मैम पूजा शर्मा। जी पूजा जी, पूछिए अपना सवाल। कहाँ से बात कर रहे हैं आप? जी, हम बल्लभगढ़ से बात कर रही हूँ, नियर दिल्ली एनसीआर। जी पूछिए सवाल अपना। मैम, मैं लास्ट 3.5 ईयर से कैंसर से सर्वाइव कर रही हूँ। तो एक्चुअली मैम मुझे ब्रेन में है, मास्टर ग्लैंड में, देन बॉडी के अदर पार्ट्स में भी है, ब्रेस्ट में, स्पाइन में एंड ओवरीज में। तो मैम मेरे को ये जानना था क्या हम मेडिटेशन से क्या इन बीमारियों को भी क्योर कर सकते हैं? एंड देन सेकंड, अगर हमारी बॉडी इस पोजीशन में आ चुकी है कि हम प्रॉपर उस टाइप से नहीं कर पा रहे हैं, तो क्या हम अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए भी कि मेडिटेशन से खुद को कैसे हील भी कर सकते हैं और अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ भी कर सकते हैं? जी पूजा जी। जी मैम। नमस्ते पूजा जी, धन्यवाद अपने प्रश्न के लिए। बिल्कुल हम अपने ध्यान से अपने शरीर को हील कर सकते हैं। हमारे अंदर सारा बहुत पावर है
अपने आप को हील करने का। ध्यान के साथ साथ मैं पहले आपसे पूछना चाहूँगी कि आप ध्यान कब से कर रहे हैं और क्या आप ध्यान जानते हैं? मैम ज़्यादा तो नॉलेज नहीं है, बट बचपन से करते थे। सांस पे ध्यान रखना, और एक साधना और करते थे, उसमें हम जब सांस अंदर जाती है तो सो, बाहर आती है तो हम, इस टाइप से करते थे। बट ड्यूरेशन थोड़ा छोटा था, जैसे कि 30 मिनट्स के लिए या मैक्सिमम 45 मिनट, दैट्स इट। ओके पूजा जी। बट मैम जब से कैंसर हुआ है तो तब से उस टाइप से भी नहीं हो पा रहा है। बिल्कुल। कोई भी शरीर में अगर किसी भी तरीके का डिज़ीज़ हमारे शरीर में है तो वो बेकारण नहीं है, और वो डिज़ीज़ हमने ही चुना है अपने शरीर के लिए या फिर क्रिएट किया है अपने शरीर के लिए। तो आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि क्यों ये डिज़ीज़ मेरे लिए आया, या मैंने ये अट्रैक्ट किया या फिर मैंने ये क्रिएट किया। तो आप ध्यान जितनी भी देर हो सकता है करें। शुरुआत 15 मिनट से, आपकी जो भी एज है इस समय उतने, फॉर एग्ज़ाम्पल आप 30 इयर्स के हैं तो 30 मिनट्स ज़रूर बैठें अपने साथ ध्यान करने के लिए। मैं आपको ध्यान की विधि बता देती हूँ। बहुत ही सिंपल ध्यान होता है। हाथों में हाथ, लेग्स क्रॉस, आंखें बंद कर लीजिए और अपनी अंदर आती और बाहर जाती श्वासों के साथ रहना है। कोई मंत्र जाप नहीं, कोई भी विजुअलाइजेशन नहीं। शुरुआत केवल और केवल अपने अंदर आती और बाहर जाती श्वासों के साथ रहना है, ठीक है। और कंफर्टेबल पोजीशन में रहना है। कोई बॉडी को स्टिफनेस करने की ज़रूरत नहीं है। ये नहीं कि आपका बैक स्ट्रेट रहे, ऐसा नहीं। तो ध्यान ज़रूर करें। और क्योंकि आप किसी बड़े डिज़ीज़ से गुज़र रहे हैं तो 3 घंटा ध्यान करें, ज़रूर करें। अपने आप को अगर आपको अपने आप को हील करना है तो ये कॉस्मिक ऊर्जा जो हमें ध्यान के करते वक्त मिलती है, इसको प्राप्त करना बहुत ज़रूरी है ताकि आप अपने शरीर को हील कर पाएँ। कैंसर, अब ये जानना ज़रूरी है कि शरीर में कोई भी अगर डिज़ीज़ आई है तो उसका कारण है कि कहीं ना कहीं हमें अपने इमोशंस पे, अपने आप पे काम करना है, हमारे थॉट प्रोसेस पे, बिलीफ सिस्टम्स पे काम करना है। ओके, तो सब कुछ संभव है, कुछ भी असंभव नहीं है। तो अपने भीतर जाएं, अपने सोच विचारों पे थोड़ा सा ध्यान दें कि मैं किस तरीके के सोच हैं, किस तरीके के बिलीफ पैटर्न्स हैं, किस तरीके के इमोशंस हैं जो कि मैंने अपने भीतर दबा रखे हैं और मैंने कभी भी उनको बाहर आने की अनुमति नहीं दी है। तो ये समय जो है आप अपने पूरा का पूरा अपने स्वयं पे डिवोट करें और अपने आप को जानें। और जैसे बहुत सारे बुक्स हैं और PMC हिंदी पे बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम्स भी हैं जो आपको और सहायता कर सकते हैं। जी, तो पूजा जी, यहाँ पे मैम ने आपको ध्यान के महत्व को भी बताया, साथ ही साथ मैम ने जो बुक्स आपको बताई हैं उन बुक्स को भी आप पढ़ सकते हैं और ध्यान ज़रूर करें, स्वाध्याय ज़रूर करें। इससे आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ भी होगी और हम आशा करते हैं कि आपका स्वास्थ्य भी जल्द से जल्द बेहतर होगा। बहुत बहुत धन्यवाद कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। जी, तो मैम इतनी सारी जानकारी आज आपने हमें दी है और इतने सारे दर्शकों के प्रश्नों का उत्तर आपने हमें दिया। बहुत बहुत धन्यवाद मैम इसके लिए आपका। थैंक यू जी, थैंक यू बुलाने के लिए। तो दर्शकों, इसी के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद इस कार्यक्रम में कॉल करने के लिए, इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। जाते जाते मैं आप सभी को बताना चाहती हूँ कि गुरुवार यानी कि आज से PMC हिंदी आपके लिए एक नए कार्यक्रम की शुरुआत कर रहा है जिसका नाम है सवाल जिंदगी के। इस कार्यक्रम में आप अपने रिलेशनशिप, करियर और लाइफ से जुड़े सभी तरह के सवालों को पूछ सकते हैं। शाम 6:30 बजे कॉल करना ना भूलें। जीवन में कोई भी परेशानी है आप इस कार्यक्रम के माध्यम से पूछ के उसे दूर कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। हम कल फिर मिलेंगे शाम 4 से 5 बजे, क्योंकि ये कार्यक्रम हम हर हफ्ते गुरुवार, शुक्रवार और शनिवार को आपके लिए लेकर आते हैं। तो अभी के लिए मुझे दीजिए इजाजत, कल फिर मिलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।